Hello बच्चों, let's read the question. Which one is false about monocot stem? तो यहाँ पे कुछ मोनोकॉट स्टेम के बारे में फीचर्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है वो हमको देखना है। तो बेसिकली आज का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स हम कह सकते हैं ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब मोनोकोट स्टेम के फीचर्स जानने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है डायग्राम मोनोकोट स्टेम के बारे में। तो अगर आप डायग्राम को ठीक से देखें तो ये जो लेबल 1 दिया है, जो आउटर लेयर है, इस लेयर की बात कर रहे हैं। ये दिखाता है बाहर का लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इज द फर्स्ट लेबलिंग। सेकंड जो है वो क्या है, वो वैस्कुलर बंडल्स है। और आप देखेंगे कि वैस्कुलर बंडल्स की जो अरेंजमेंट है इसमें काफी स्कैटर्ड है, प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है वैस्कुलर बंडल्स की काफी यहाँ पे स्कैटर्ड है, और जो अंदर की तरफ है वो काफी लार्ज है और जो बाहर है वो काफी छोटे हैं। तो वैस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो वैस्कुलर बंडल्स जो है वो स्कैटर्ड है, और जो अंदर की तरफ है वो बड़े है, इनर मोस्ट जो है वो बड़े है, और जो पेरीफेरी की तरफ बंडल्स है, वैस्कुलर बंडल्स, वो छोटे दिए हैं। आगे अगर देखेंगे तो ये जो 3 नंबर पे दिख रहा है हमें, ये है फ्लोएम, और ये जो 4 है बड़ा सेल वो है जाइलम। सो 3 जो है वो है फ्लोएम और 4 जो है वो जाइलम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम रिंग नहीं है। मतलब इस टाइप की जो अरेंजमेंट है वो है कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड अरेंजमेंट। एक होती है रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट में जनरली क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम ऐसे अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं। तो सपोज ये ऐसे कुछ हमको दिखेंगे, जाइलम फ्लोएम ऐसे अल्टरनेटिवली। ये हो गई रेडियल अरेंजमेंट। और जो कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है उसमें एक तो अगर सपोज ये है फ्लोएम और ये है जाइलम, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर कैम्बियल रिंग जो है, सी स्टैंड्स फॉर कैम्बियल रिंग, ये अगर नहीं है तो इसको कहते हैं क्लोज्ड टाइप। और फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर आ जाता है कैम्बियल रिंग तो ये हो जाएगा ओपन टाइप का कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। तो क्लोज्ड और ओपन कॉन्जॉइंट बंडल या फिर रेडियल। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वहां पे कैम्बियल रिंग नहीं है, मतलब ये कौन सा टाइप का है, ये है क्लोज टाइप ऑफ अरेंजमेंट, नो कैम्बियल रिंग। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो मोनोकॉट स्टेम होने वाला है उसके वैस्कुलर बंडल्स एक तो स्कैटर्ड है, देन फ्लोएम और जाइलम का जो अरेंजमेंट है वो कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड है, और लास्टली जो ये 5 नंबर पे लेबल लिखा है, ये जो है बीच में के सेल्स, ये ग्राउंड टिश्यू सेल्स है। तो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स है, और ये ग्राउंड टिश्यू जो है वो काफी अनडिफरेंशिएटेड है। तो ग्राउंड टिश्यू इज अनडिफरेंशिएटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम वापस ऑप्शन की तरफ आते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, conjoined, close, surrounded by sclerenchymatous bundle sheath with water cavity। तो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखा था कि ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है, करेक्ट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। स्टेटमेंट सही है क्योंकि वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड भी है, कॉन्जॉइंट क्लोज भी है, ग्राउंड टिश्यू जो सराउंडेड सेल्स है वो स्क्लेरेंकाइमेटस है। तो हमको फाइंड आउट करना है फॉल्स वन, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस। तो ये बात भी सही हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होगा वो होगा हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस लेयर जो है वो स्क्लेरेंकाइमा से बनी हुई है। तो स्क्लेरेंकाइमाटस टिश्यू होने की वजह से जो ऑप्शन 2 है, स्टेटमेंट तो सही है बट ऑप्शन गलत जाएगा।
आगे आएगा कि पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर देन सेंट्रली प्लेस्ड वन। अभी हमने देखा कि पेरिफेरल जो वैस्कुलर बंडल्स वो क्या है, स्मॉलर है, और सेंट्रल प्लेस्ड जो है वो लार्जर है, ऐसा कह रहा है। तो ये बात भी सही हो जाती है क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स जो यहाँ पे बीच में जो है वो ज्यादा बड़े हैं और पेरीफेरी पे जो है वो स्मॉलर है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है बट एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमको फॉल्स ढूंढना है। आगे है कि ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एक्सेट्रा। तो पहली बात तो पेरिसाइकल आता है रूट में और यहाँ पे बात हो रही है स्टेम की। और ग्राउंड टिश्यू जो है वो अनडिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और ऑप्शन जो है वो सही है। और आगे दिया है लास्ट में कि होमोजेनस पेरेन्काइमाटस ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू जो है वो स्क्लेरेन्काइमाटस की है, पेरेन्काइमाटस की नहीं है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन तो सही आ जाएगा, मतलब स्टेटमेंट सही आ जाएगा बट ऑप्शन जो है वो गलत आएगा। इसका मतलब जो सही ऑप्शन है वो है ओनली 3। तो थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए वो सही है क्योंकि वो ऑप्शन जो है मोनोकॉट के स्टेम के बारे में वो गलत स्टेटमेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बेस्ट ऑफ लक।